जय हिंद दोस्तों, मैं सोमवीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल बिंदु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी लेवल 1 की वैकेंसी का अपडेट बहुत पहले ही आ चुका था, यानी कि उसका शॉर्ट नोटिस जो था वो 28 दिसंबर को रिलीज हुआ था। उसी का दोस्तों आज फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, और जिसके फॉर्म 23 जनवरी से फिलअप होने शुरू होंगे और 22 फरवरी तक भरे जाएंगे। ये तो हम शॉर्ट नोटिस में भी जान चुके थे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंज हुआ है 2019 वाली भर्ती से। दोस्तों, मैं फुल नोटिफिकेशन आपको पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप फुल नोटिफिकेशन लोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं केवल इंपॉर्टेंट नोट ही पढ़ने वाला हूँ कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नोट्स में देख लीजिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। सी एन वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे, ये 7th CPC पे मैट्रिक्स की जॉब है लेवल 1 की, और वेरियस पोस्ट पे वेरियस यूनिट में वैकेंसी दी गई है, जिसके फॉर्म 22 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों नीचे क्या है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लैंस। दोस्तों, वैकेंसी अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है, आप देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन में भी 32,438 वैकेंसी ही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एज लिमिट 18 से 36 साल, 1800 ग्रेड पे की जॉब है, 18,000 इनिशियल पे मिलेगा आपको। इसके नीचे ही दोस्तों एज में रिलैक्सेशन के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, जैसा कि आपको बताया रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC, इसके और नॉन क्रीमिलियर, इसके लिए अलग से रिलैक्सेशन जो होता है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS PWD और एक्स सर्विसमैन के अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है एज क्राइटेरिया को लेके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम टॉपिक देखेंगे क्या क्या काम का हुआ है। यहाँ हमें ऐसा कुछ काम का लग नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेडिकल फिटनेस, ये एक पॉइंट आपका, ये एक पॉइंट है, वो आप देख लीजिए। एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, देखिए एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट होगी। अलग अलग पोस्ट के लिए कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं, जो कि सेम 2019 वाले वैकेंसी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड थे वही रखे हुए हैं। ये भी एक पॉइंट बनता है एज लिमिट वाला, आप देख लीजिए। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स 18 से 33 ईयर्स, एज एज एप्लीकेबल टू दिस CN, इस CN के लिए 18 से 36 साल, यानी कि जो कोविड में हमारे 3 साल बर्बाद हुए थे उनके लिए 3 साल की अलग से छूट दी हुई है। इसके नीचे मेंशन भी किया गया है ये छूट किस लिए दी है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ये एक सूची दी हुई है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ये सारी रिलैक्सेशन एज में दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पारा आप ध्यान से देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी जब तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे लिए ITI लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी तक आपका जो भी है इंस्टीट्यूट से लास्ट हो जाना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो 10th हो। इन्होंने कोई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो या कोई भी एजुकेशन हो, 22 फरवरी से पहले आपका हो जाना चाहिए। यही चीज़ें दी हुई हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ITI जरूरी है। बस आगे देखते हैं आगे कहाँ पे दिया होगा, ऐसा कुछ है इसमें, देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये कोई कोर्ट केस के बारे में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीस की। कितनी फीस जाने वाली फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, यानी कि जो कैटेगरी नीचे मेंशन की गई है जिसकी फी कंसेशन होती है, उनके अलावा सबको 500 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी 250 रुपये देने पड़ेंगे। 250 रुपये किसको देने पड़ेंगे, फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, नीचे लिख भी दिया है कि आप इसमें OBC और EWS वाले कंफ्यूज ना हो। EBC क्या है, EBC वो कैटेगरी होती है जिनकी सालाना आय 50,000 से कम होती है, यानी कि एनुअल इनकम जिनकी 50,000 से, फुल फैमिली इनकम जो होती है वो 50,000 से कम होती है एनुअल इनकम। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC कैंडिडेट आर दोज
हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों पारा 14.0 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये हमारे काम का है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्रोमाइज फॉलोइंग स्टेज, इस स्टेज से ये गुजरना होगा आपको भर्ती के लिए। पहले CBT होगा, यानी कि CBT 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, फिजिकल, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे 3 गुना शॉर्ट लिस्ट होंगे। मैं आपको दिखा दूंगा अगर यहाँ कहीं लिखा होगा, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, अब देखने में बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 3 गुना कैंडिडेट को CBT से लेंगे ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद मेडिकल करवाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। CBT कैसे होगा, CBT के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, सेम पहले वाला ही 2019 वाला ही सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, जो 2019 के उसमें था नोटिफिकेशन में वही यहाँ पे दिया है, कोई चेंज नहीं। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिटेल सिलेबस के बारे में जानते हैं। डिटेल सिलेबस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज 10th स्टैंडर्ड लेवल CBSE बोर्ड से 9th और 10th की जनरल साइंस आती है, ये आपको भी पता होगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये वही सिलेबस है जो पहले वाला था, इसमें कोई चेंज नहीं। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल भी मुझे सेम ही लग रहा है, वही है जो 2019 में था। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट, 100 मीटर 2 मिनट, सेम। शुड बी एबल द रन फॉर ए डिस्टेंस 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड। ओके दोस्तों, 35 kg वेट को उठाकर 100 मीटर चलना है, 2 मिनट टाइम मिलेगा, और 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग करनी है। फीमेल के लिए सेम है। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट को 100 मीटर उठाकर चलना होगा, 2 मिनट टाइमिंग है, 1000 मीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा, उन्होंने कह रखा है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वेरियस स्टेट, क्योंकि एग्जाम वेरियस स्टेट में होगा, बहुत सारे स्टेज में एग्जाम होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य ही होगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो मुद्दा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। हम ये तो सारे वो दिए हैं, फॉर्मेट दिए हैं, जब ये आपको तब काम आएंगे जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये काम आएंगे। अब आप देखेंगे, हम देखते हैं कि ITI लागू हुआ है या नहीं। इन्होंने ऊपर तो कुछ दिया नहीं था, नीचे देखते हैं। ये रही वैकेंसी, पोस्ट पैरामीटर्स, ये है हमारे काम की चीज। तो इसमें देखेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 8 तक इस पैरा में दी हुई है वैकेंसी। असिस्टेंट, SNT, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, ये सारी इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं। और इंजीनियरिंग की पोस्ट में भी इन्होंने क्या दे रखा है, 10th पास और ITI इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि पहले जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस में दिया था वही है और कोई चेंज नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि ITI हटा दी गई है, यहाँ भी इन्होंने यही लिखा है 10th पास या ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। इन्होंने ITI का यहाँ भी कोई जिक्र नहीं किया। आपको फर्क नहीं पड़ता आपके पास ITI है या नहीं। जिस बच्चे ने ITI किया होगा उसने 10th तो किया ही होगा, क्योंकि बहुत सारी कम ITI होती हैं जो 8th लेवल पे होती हैं, बाकी सब 10th के बाद ही होती हैं। ठीक, तो ये 9 से लेकर 14 तक की पोस्ट, इनमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई चेंज नहीं है। आप 10th पास हैं, 10th पास एलिजिबल हैं। अरे कुछ तो शर्म करता रेलवे, कुछ तो शर्म करता। एक तो वैकेंसी 32,000, आपने वैकेंसी नहीं बढ़ाई, ऊपर से ITI भी हटा दिया। ITI वाले बच्चों का क्या होगा। हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ITI तो करवा के ही रहेंगे। हम इस वैकेंसी टेबल को भी क्या देखें, हमें फर्क ही नहीं पड़ता इस वैकेंसी टेबल से किस जोन में कितनी वैकेंसी है। हम तो अभी फॉर्म भी नहीं भरने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लड़ाई जारी रहेगी। अभी ITI नहीं लागू हुआ है, इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ मना कर दिया है। 10th से ले रहे हैं, 10th से ही लेंगे। आगे का प्रोसेस, अभी आप फॉर्म नहीं भरें अगर आप ITI के फेवर में हैं तो, अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो। बाकी देखते हैं, आगे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।